क्लास 9th के मोशन चैप्टर के लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था वेलोसिटी क्या होता है। आज का जो टॉपिक है, आज इस वीडियो में हम लोग अपने 4 डिफरेंट टाइप्स के टॉपिक को कवर करेंगे। जो पहला टॉपिक होगा वो फर्स्ट टॉपिक होगा, वेलोसिटी एंड स्पीड आर नॉट ऑलवेज द सेम। वेलोसिटी और स्पीड हमेशा इक्वल नहीं होता है। जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मामला था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हमेशा नहीं होता था, दोनों का वैल्यू सेम हो भी सकता था और डिफरेंट भी हो सकता था। वही बात हमारा वेलोसिटी और स्पीड के साथ है कि वेलोसिटी और स्पीड हमेशा इक्वल नहीं होगा, कभी उसका जो वैल्यू है वो वैल्यू चेंज कर सकता है। जो सेकंड हमारा टॉपिक है वो टॉपिक होगा आज एक्सेलरेशन। थर्ड टॉपिक जो हम लोग देखेंगे वो टॉपिक होगा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और आज का जो लास्ट टॉपिक होगा वो लास्ट टॉपिक होगा व्हाट इज रिटार्डेशन। रिटार्डेशन किसे बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक के साथ। और जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, ये फर्स्ट टॉपिक है स्पीड एंड वेलोसिटी आर नॉट ऑलवेज सेम। वेलोसिटी और स्पीड हमेशा सेम नहीं होता है। तो सेम नहीं होगा तो क्या होगा, तो इसमें दो कंडीशन आता है। वेलोसिटी और स्पीड के साथ जो कंडीशन आता है वो दो कंडीशन होता है। इसमें मामला क्या है, तो पहला कंडीशन हो सकता है कि स्पीड जो होगा वो वेलोसिटी के बराबर होगा, ये फर्स्ट कंडीशन, या फिर स्पीड जो होगा वो इस वेलोसिटी से बड़ा होगा। ये दो कंडीशन है कि स्पीड और वेलोसिटी में अगर हम देखें तो स्पीड या तो वेलोसिटी के इक्वल होगा, और दूसरा कंडीशन है कि स्पीड या तो वेलोसिटी से बड़ा होगा। इक्वल कब होगा और बड़ा कब होगा ये देखते हैं हम लोग अपने एक एग्जांपल से। मान लीजिए कि हमारे पास कोई सा भी एक पॉइंट है, पॉइंट ए, और स्ट्रेट लाइन पे चलने के बाद एक दूसरा पॉइंट है, पॉइंट बी। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का जो डिस्टेंस है वो दे दिया 50 मीटर। स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कितना दे दिया है, 50 मीटर। तो अगर कोई सा भी ऑब्जेक्ट ए से बी जाता है, फर्स्ट कंडीशन मान लेते हैं कि फर्स्ट कंडीशन में ऑब्जेक्ट कहां से कहां जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट ए से बी पे जा रहा है। तो अगर ऑब्जेक्ट ए से बी जा रहा है तो डिस्टेंस कितना कवर किया, तो इस कंडीशन में डिस्टेंस कवर कर रहा है 50 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर कर रहा है, चूंकि ये स्ट्रेट लाइन पे है तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो जाएगा, 50 मीटर ही हो जाएगा। अब मान लीजिए कि ए से बी तक जाने में जो टाइम लगा, जो टाइम टेकन ऑब्जेक्ट के द्वारा लिया गया, वो मान लीजिए ले लिया गया 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड लिया गया। तो इस कंडीशन में हमारा जो स्पीड हो जाएगा वो स्पीड कितना होगा, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, 50 मीटर, और टाइम कितना लिया गया, 10 सेकेंड्स। तो आंसर क्या हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड। अगर वेलोसिटी का बात करें तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो यहां डिस्प्लेसमेंट भी 50 है और टाइम कितना है, 10 है। तो यहां भी आंसर क्या आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट कंडीशन में वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड हो गया। तो वेलोसिटी और स्पीड इक्वल कब हुआ, तो ये कंडीशन है हमारा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, तो ऑन ए स्ट्रेट लाइन। जब कभी भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा तो उस कंडीशन में हमारा वेलोसिटी और स्पीड दोनों इक्वल हो जाएगा। अब मानते हैं हम लोग अपने सेकंड केस पे। अब सेकंड केस क्या बोल रहा है, मान लीजिए कि हमारा ऑब्जेक्ट ए से बी पे गया,
कोई सा भी ऑब्जेक्ट था, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गया और वापस बी से ए पे आ गया, तो इस कंडीशन में क्या होगा? तो ए से बी जाता है तो कितना डिस्टेंस कवर किया? 50 मीटर। बी से ए जाने पे कितना डिस्टेंस कवर किया? 50 मीटर। वापस आया तब भी डिस्टेंस कवर कर रहा 50 मीटर। ए से बी तक जाने में टाइम कितना लिया? तो टाइम लिया 10 सेकेंड। और बी से ए वापस आने में कितना टाइम ले लिया? तो 10 सेकेंड। अब यहां पे अगर हम लोग देखें तो यहां पे हम लोग को देखने को मिल रहा है कि अगर हम लोग डिस्टेंस का बात करें तो डिस्टेंस टोटल कितना कवर हो रहा है? तो 50 मीटर प्लस 50 मीटर यानी कि डिस्टेंस हो गया 100 मीटर। तो टोटल टाइम यहां पे कितना हो गया? तो टोटल टाइम इज इक्वल टू 10 प्लस 10 यानी कि 20 सेकेंड्स। अब दूसरा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट? अब चूंकि हमारा ऑब्जेक्ट ए से चला और वापस ए पे पहुंच गया तो इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो अब निकालते हैं हम लोग अपना स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस यहां पे कितना है? 100 मीटर। टाइम कितना ले लिया है? 20 सेकेंड्स यानी कि स्पीड आ गया कितना? 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर हम लोग वेलोसिटी निकालने का बात करें कि वेलोसिटी क्या होगा, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट यहां पे क्या है? 0 और टाइम कितना है? तो 20। तो यहां पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा? तो 0 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे हम लोग को पता चल रहा है कि स्पीड जो है वो वेलोसिटी से बड़ा हो गया। तो सेकेंड केस में हमें पता चला कि स्पीड ग्रेटर देन वेलोसिटी। ये कब हुआ? तो ये उस कंडीशन में हुआ व्हेन ऑब्जेक्ट is not traveling on या not moving on स्ट्रेट लाइन। जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे ना चल रहा हो तो उस कंडीशन में वेलोसिटी क्या हो जाएगा? स्पीड से छोटा हो जाएगा। और अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है तो उस कंडीशन में वेलोसिटी और स्पीड दोनों क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के साथ मामला था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल तब होता था जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो जाता था जब ऑब्जेक्ट हमारा स्ट्रेट लाइन पे ना चल रहा हो। वही बात है स्पीड और वेलोसिटी में। अगर स्पीड और वेलोसिटी इक्वल है यानी कि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, और अगर स्पीड वेलोसिटी से बड़ा हो गया यानी कि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे नहीं चल रहा है। तो इसी के साथ ये टॉपिक हमारा क्लियर हुआ और आते हैं हम लोग अपने दूसरे पॉइंट पे। आज का जो दूसरा पॉइंट हमारा है, तो दूसरा जो आज का हमारा टॉपिक है, ये दूसरा टॉपिक है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? मान लीजिए कि कोई सा भी पॉइंट है ए और इधर कोई सा भी पॉइंट है बी। पॉइंट ए पे ऑब्जेक्ट रेस्ट में है यानी कि यहां पे स्पीड क्या है? 0 मीटर पर सेकेंड। यहां पे मान लीजिए कि टाइम हमारा स्टार्ट होगा तो यहां पे टाइम क्या होगा? 0 सेकेंड। 5 सेकेंड के बाद, आफ्टर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद वो ऑब्जेक्ट ए से बी पे पहुंचता है और धीरे धीरे करके हमारा इसका स्पीड 0 मीटर पर सेकेंड से जो स्पीड हो जाता है वो स्पीड हो जाता है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहां पे देखना है कि हमारा पहले स्पीड कितना था? तो पहले स्पीड था 0 मीटर पर सेकेंड। जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ था उस समय में टाइम कितना था? 0 सेकेंड। 5 सेकेंड के बाद उस ऑब्जेक्ट का जो स्पीड हो गया वो स्पीड कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहां पे चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ? चेंज इन
वेलोसिटी क्या होगा। वेलोसिटी कहां से कहां चेंज किया, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना था, तो इनिशियल वेलोसिटी जो था यानी कि जहां से ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट किया था, तो कहां से ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट किया था, तो पॉइंट ए से, तो उस समय में स्पीड कितना था 0 या 0 मीटर पर सेकेंड लिख दें। फाइनल स्पीड क्या हुआ, यानी कि अंतिम में ऑब्जेक्ट कहां पे पहुंच रहा है, तो जहां लास्ट हमारा ऑब्जेक्ट पहुंच रहा है वो है पॉइंट बी, और उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट का स्पीड था 10 मीटर पर सेकेंड। तो अगर चेंज इन वेलोसिटी निकालना है तो चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर देंगे, हमारा चेंज इन वेलोसिटी निकल जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी कितना था 10 माइनस इनिशियल कितना था 0, तो ये कितना हो गया, चेंज इन वेलोसिटी हो गया हमारे लिए 10 मीटर पर सेकेंड। तो टोटल टाइम कितना ले लिया, यहां पे टोटल टाइम ले लिया 0 से 5 सेकेंड, यानी कि टोटल टाइम कितना हो गया यहां पे लेने का, तो टोटल टाइम जो लिया गया ऑब्जेक्ट के द्वारा वो हो गया 5 सेकेंड्स। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, तो एक्सेलरेशन अगर निकालना है तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। टाइम टेकन, अब चेंज इन वेलोसिटी यहां पे कितना हुआ, तो चेंज इन वेलोसिटी हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और जो टाइम लिया गया चेंज होने के लिए वो टाइम कितना लिया गया, वो टाइम लिया गया 5 सेकेंड। तो यहां पे अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो 5 से 10 कट जाएगा कितने बार में, 2 टाइम में। और एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है वो यूनिट याद रखना कि यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया यूनिट। अब ये यूनिट किसका है, तो ये यूनिट है एक्सेलरेशन का। ठीक है, तो एक्सेलरेशन के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला यूज किया चेंज इन वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। और फाइनल वेलोसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, v से। इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है u से, और टाइम को रिप्रेजेंट किया जाता है t से। और एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट किया जाएगा किससे, तो a से। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यहां पे हम लोगों के पास आ गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, जहां पे a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो a रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेलरेशन, v किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल v किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हो गया हमारे लिए फाइनल वेलोसिटी। इसके अलावा u किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो u रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी, और जो t है वो t रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को। ठीक है, साथ में इसका याद रखना है कि जो SI यूनिट होगा एक्सेलरेशन का वो SI यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बात क्लियर हुआ कि एक्सेलरेशन अगर हमारे पास दिया हुआ है कि टाइम चेंज इन वेलोसिटी दिया हुआ तो इस तरह से निकालेंगे, लेकिन डेफिनेशन क्या लिखेंगे इसका हम, अगर बोला जाए कि डेफिनेशन एक्सेलरेशन का क्या होगा, तो देखिए यहां पे डेफिनेशन लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं उसके बाद समझाते हैं। तो यहां पे मैंने वेलोसिटी एक्सेलरेशन के लिए दो डेफिनेशन लिखा। चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम इज एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम एक्सेलरेशन होता है, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी
कितने टाइम में वेलोसिटी चेंज कर रहा है वो क्या हो गया हमारे लिए एक्सेलरेशन। और या फिर हम लोग दूसरे कंडीशन में बोल सकता है कि किस रेट से वेलोसिटी चेंज कर रहा है वो भी हमारे लिए क्या हो गया एक्सेलरेशन। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि पॉइंट ए से ऑब्जेक्ट चला पॉइंट बी पे पहुंचा, 0 सेकेंड था पॉइंट ए पे और 5 सेकेंड था टाइम बी पे। अब जब ए पे था वहां पे स्पीड था 0 मीटर पर सेकेंड और बी पे जाते जाते इसका स्पीड हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि टाइम कितना चेंज किया, तो टाइम चेंज किया 5 सेकेंड। वेलोसिटी कितना चेंज कर गया, तो वेलोसिटी भी चेंज हो रहा क्योंकि पहले वेलोसिटी था 0, बाद में वेलोसिटी क्या हो गया 10। तो यहां पे ध्यान देना है कि वेलोसिटी हमारा बढ़ रहा है, पहले वेलोसिटी कम था और वेलोसिटी क्या हो गया ज्यादा हो गया। तो इस कंडीशन में हम लोग वेलोसिटी चूंकि चेंज कर रहा है तो इसीलिए बोलेंगे कि चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी चेंज किया तो उसी चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, अब यहां पे एक बात ध्यान देना है कि मैंने बात किया था रिटार्डेशन का, कि रिटार्डेशन क्या होता है, व्हाट इज रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन क्या होता है उसे मैं एक समझाता हूं एग्जांपल लेकर के, ज्यादा इजी हो जाएगा। 2 एग्जांपल लेता हूं, उस 2 एग्जांपल से रिटार्डेशन आसानी के साथ क्लियर हो जाएगा। पॉइंट ए पॉइंट बी 5 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड। पॉइंट सी पॉइंट डी 10 मीटर पर सेकेंड और 6 मीटर पर सेकेंड। मान लीजिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से चला पॉइंट बी पे पहुंचा, पॉइंट ए से चला और पॉइंट बी पे पहुंचा, तो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया u। तो u है हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, तो फाइनल वेलोसिटी हो गया यानी कि v कितना हो गया, तो v हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे अगर हम लोगों को चेंज इन वेलोसिटी निकालना तो कितना होगा, तो चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, तो v माइनस यू, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो 15 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। ये था एक केस। अगर हम लोग सेकंड केस में आते तो सेकंड में केस में क्या है, ये हमारे लिए इनिशियल वेलोसिटी, ये हमारा फाइनल वेलोसिटी, यानी कि ऑब्जेक्ट सी से चला और कहां पे पहुंच रहा, डी पे पहुंच रहा। तो चला कहां से, चला सी से, तो उस कंडीशन में इनिशियल वेलोसिटी यू कितना हो गया, तो यू हो गया हमारे लिए 10 मीटर पर सेकेंड। और फाइनल वेलोसिटी पहुंच कहां रहा है, डी पे, यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड। तो इस कंडीशन में चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू v माइनस यू इज इक्वल टू 6 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 4 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों में अंतर साफ साफ दिख रहा है। दोनों में अंतर हम लोगों को क्या दिख रहा है कि पहले केस में स्पीड इंक्रीज कर रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड से 15 मीटर पर सेकेंड जा रहा है, वेलोसिटी क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है। और सेकेंड केस में वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से 6 मीटर पर सेकेंड पे जा रहा है। तो जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, जिस केस में वेलोसिटी क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, वो हमारे लिए हो गया पॉजिटिव एक्सेलरेशन। वो क्या हो गया पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और जिस केस में वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, जो कि हमारा सेकंड केस है, ये हो गया हमारे लिए निगेटिव एक्सेलरेशन। ये क्या हो गया निगेटिव एक्सेलरेशन। अब याद रखना है कि इसी निगेटिव एक्सेलरेशन को दूसरे टर्म्स में बोला जाता है रिटार्डेशन। दूसरे टर्म्स में क्या बोला जाएगा रिटार्डेशन। तो इस बात को अच्छे से ध्यान रखना है कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगा, तो जब स्पीड इंक्रीज कर रहा हो तब पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और जब स्पीड डिक्रीज कर रहा हो तो उस कंडीशन में निगेटिव एक्सेलरेशन, और उसी निगेटिव एक्सेलरेशन को बोला जाता है क्या, तो रिटार्डेशन।
पॉजिटिव एक्सेलरेशन को सिंपली हम लोग एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं, और निगेटिव एक्सेलरेशन को एक स्पेशल नाम दिया गया जिसे बोला जाता है रिटार्डेशन। अब यहां पे ध्यान देना कि रिटार्डेशन हो या एक्सेलरेशन हो, दोनों का जो यूनिट होगा वो यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होता है। एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, दोनों का जो यूनिट होगा वो दोनों का यूनिट हमेशा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा। बस अंतर क्या होगा? तो अंतर ये होगा कि रिटार्डेशन में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस में आ जाएगा। अब माइनस में कैसे आएगा वो हम लोग देखते हैं कि रिटार्डेशन पे अगर कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तो वो बनेगा कैसे। तो सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं कि पॉइंट ए, ऑब्जेक्ट चला, पहुंचा पॉइंट बी पे। पॉइंट ए पे मान लीजिए कि इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकेंड। पॉइंट ए से चला और पॉइंट बी पे पहुंच रहा, तो पॉइंट ए पे इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड, और जब पॉइंट बी पे पहुंचता है उस कंडीशन में जो फाइनल वेलोसिटी हो जाता है वो फाइनल वेलोसिटी मान लीजिए हो गया 7 मीटर पर सेकेंड। अब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने में मान लीजिए कि टाइम ले लिया गया 2 सेकेंड का। ठीक है, ये हमारा पॉइंट ए पे स्पीड, ये है पॉइंट बी पे स्पीड। ठीक है, और ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने का क्या हो गया? टाइम हो गया। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला बताया था, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू बी माइनस यू अपॉन टी। तो v माइनस यू अपॉन टी, वी कितना है हमारे लिए? तो 7 मीटर पर सेकेंड, और u कितना है? तो 15 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई टाइम 2। तो 7 माइनस 15 कितना हो गया? -8/2 इज इक्वल टू -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है कि एक्सेलरेशन जो हम लोगों को आया वो एक्सेलरेशन कितना आ गया? तो एक्सेलरेशन आ गया -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अगर इसे हम लोग एक्सेलरेशन की जगह पे रिटार्डेशन लिखते हैं तो रिटार्डेशन के लिए हम लोग लिखेंगे 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों में अंतर समझिए कि एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आया? तो -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन का वैल्यू कितना आया? तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब रिटार्डेशन लिखते हैं तो वहां से माइनस साइन को रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, क्योंकि रिटार्डेशन ऑलरेडी एक निगेटिव क्वांटिटी है। ठीक है, एक्सेलरेशन जो हम लोगों को यहां पे वैल्यू आया था एक्सेलरेशन का, ये इसका ओरिजिनल वैल्यू है -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अगर इसी एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन के टर्म्स में लिखना है तो उस कंडीशन में -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में से माइनस टर्म को हम लोग हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि रिटार्डेशन ऑलरेडी एक निगेटिव क्वांटिटी है। तो पूछा गया कि अगर एक्सेलरेशन कितना है, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और रिटार्डेशन कितना है तो रिटार्डेशन हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब यहां पे हम लोग अपने लास्ट टॉपिक पे आते हैं, और जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? एक टेबल बनाते हैं और इस टेबल के अकॉर्डिंग उसे हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं? एक टेबल बनाते हैं।
चलिए तो अब यहाँ पे देखते हैं कि कैसे इसको समझा जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि हमारा टाइम जो टेकन हो रहा है 02468, अगर इसका हम लोग देखें तो टाइम इंटरवल 0 से 2 तक 2 सेकेंड, 2 से 4 तक 2 सेकेंड, 4 से 6 तक 2 सेकेंड और 6 से 8 तक भी हमारा टाइम इंटरवल कितना है, 2 सेकेंड का ही है। अब आते हैं हम लोग अपने ऊपर वाले क्वांटिटी पे जहां पे दिया हुआ है चेंज इन स्पीड। अब ये चेंज इन स्पीड जो है ये भी लिया गया हमारा मीटर पर सेकेंड में, यानी कि स्पीड हमारा कहां से कहां चेंज कर रहा। तो चेंज इन स्पीड हमारा जब 0 सेकेंड था टाइम, तो उस कंडीशन में स्पीड कितना था, चेंज इन स्पीड कितना था, 0। जब 2 सेकेंड हुआ तो चेंज इन स्पीड कितना हो गया, 4 मीटर पर सेकेंड। जब टाइम 4 था तो उस कंडीशन में जो चेंज इन स्पीड था वो कितना हो गया, 8 मीटर पर सेकेंड। और जब टाइम 6 था तो उस कंडीशन में चेंज इन स्पीड हो गया 8 मीटर पर सेकेंड। और लास्ट में जब टाइम 8 था तो उस कंडीशन में चेंज इन स्पीड हो गया 16 मीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन स्पीड का हम डिफरेंस देखते हैं। यहां पे 4 मीटर पर सेकेंड का डिफरेंस, 4 से 8 पे भी 4 मीटर पर सेकेंड का डिफरेंस, 8 से 12 पे भी 4 मीटर पर सेकेंड का डिफरेंस और 12 से 16 पे भी 4 मीटर पर सेकेंड का डिफरेंस। तो हमें यहां पे अंतर साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो अंतर हम लोगों को यहां पे क्या दिख रहा है, तो अंतर दिख रहा है कि टाइम इंटरवल इक्वल, साथ में चेंज इन स्पीड भी क्या चीज, इक्वल। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में जब हमारा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज इन स्पीड इक्वल हो तो वैसे को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका डिफिनीशन कैसे लिखेंगे, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का डिफिनीशन देखिए कैसे लिखा जाता है, पहले लिखते हैं उसके बाद समझाएंगे। तो यहां पे देखिए, यहां पे साफ साफ लिखा गया है कि इफ चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर चेंज इन वेलोसिटी इक्वल होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वैसे एक्सेलरेशन को बोला जाएगा क्या, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये ध्यान रखना है कि चेंज इन वेलोसिटी इक्वल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वैसे एक्सेलरेशन को बोला जाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये तो हो गया हमारे लिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मामला। अगर हम लोग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए देखें तो वहां पे क्या होगा, तो वहां पे हम लोग फिर से बनाते हैं एक टेबल, उसके बाद देखेंगे। तो सबसे पहले दो क्वांटिटी लिया जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी। अब ये चेंज इन वेलोसिटी जो होगा ये किस में होगा, तो ये मीटर पर सेकेंड में। और दूसरा क्वांटिटी जो लेंगे वो होगा टाइम टेकन, और ये टाइम टेकन जो होगा ये किस में होगा, तो ये होगा सेकेंड में। जीरो टू फोर सिक्स अब यहां पे देखते हैं, यहां पे देखते हैं टाइम इंटरवल 0 से 2 सेकेंड का, 2 से 4 2 सेकेंड का टाइम इंटरवल, और 4 से 6 2 सेकेंड का टाइम इंटरवल। चेंज इन वेलोसिटी 0 से 4 पे 4 सेकेंड, 4 से 6 2 सेकेंड, और 6 से 10 फिर से 4 सेकेंड।
तो यहां पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो यहां पे देखने को मिल रहा है कि टाइम इंटरवल तो इक्वल है, लेकिन चेंज इन वेलोसिटी जो है वो इक्वल नहीं है। तो ऐसे को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का डिफिनीशन क्या होगा, तो वो लिखते हैं फिर समझाएंगे। तो यहां पे बोला जा रहा है कि अगर इफ चेंज इन वेलोसिटी इज नॉट इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यहां पे ध्यान देना है कि चेंज इन वेलोसिटी जो होगा वो नॉट इक्वल होगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वैसे को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो आज हम लोगों ने देख लिया कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी और स्पीड कब इक्वल होगा और कब इक्वल नहीं होगा, एक्सेलरेशन क्या होता है, रिटार्डेशन क्या होता है, ये सारा चीज हम लोगों ने देख लिया। एक चीज मैंने यहां पे छोड़ दिया है, वो अभी बता देता हूं कि एक्सेलरेशन जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन क्या है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये बात को ध्यान रखना है कि एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये मैंने आज लास्ट बात बताया। इसके बाद जब अगले टॉपिक पे, अगले वीडियो में हम लोग आएंगे तो वहां पे देखेंगे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में अलग अलग टाइप के इक्वेशंस कौन से होते हैं और उस इक्वेशन को डिराइव कैसे किया जाएगा और उस इक्वेशन से रिगार्डिंग क्वेश्चंस किस तरह से बनाए जाते हैं। ये हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।